वसंत ऋतु है, हमारे पुष्प फूले हुए हैं, खिले हुए हैं। यही नहीं, हमारे आनंद को भी भगवान का स्वरूप माना गया है। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में वृक्षों को बालकों की तरह पालने के लिए कहा गया है कि वृक्ष हमारे पुत्र होते हैं। और यही नहीं, रसो वैसह, परमात्मा का एक स्वरूप आनंद भी है। तो हमारा ये जो वसंत का ऋतु है, ये हमारे होली का त्योहार, इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसको माना है। और सारे प्रसन्न रह करके, आनंदित रह करके, समस्त दोषों बुराइयों को भुला करके सबको गले लगाने की भावना आती है। जब व्यक्ति आनंद में रहता है तो उसको कोई शत्रु नहीं दिखाई देता। घृणा एक वास्तविक प्रवृत्ति है, आनंद उसको खत्म कर देती है। साथ ही साथ हमारी दिलीपश्य महाराज राम के वंशज रघु रहे हैं, उनके पिता दिलीप रहे हैं। वैदिक काल के पहले भी, वैदिक काल में भी दिलीपस्य गो सेवा प्रसिद्ध रही है। नंदिनी गाय वशिष्ठ की थी, जो समस्त लोगों की जो उनके अंदर कामना होगी, समस्त पदार्थों को देने की सामर्थ्य रखती है, उसी को कामधेनु गाय कहा गया है। यही नहीं, ऋग्वेद में 20,000 वर्ष पहले गावो ही जग्गरे तस्मात्, अर्थात गायों के द्वारा जगत का पालन, जीवन का एक संदेश मिलता है। गाय हमारी माता रही है, गाय हमेशा हम लोग पूजते रहे हैं। गाय के जब सबसे इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र दूध मां के बाद अगर माना जाता है तो गाय का है। तो गाय का के प्रति श्रद्धा भाव रखना हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति, हमारी विरासत रही है। साथ ही साथ पर्यावरण को दिव्य करने के लिए यज्ञादि क्रियाएं होती रही हैं। वातावरण, चूंकि तस्य वाचकः प्रणवः, ब्रह्म का वाचक प्रणव है, ओंकार ध्वनि है, तो कहीं न कहीं ध्वनि से भी सृष्टि का निर्माण कहा गया है। इसलिए मंत्रों के द्वारा वातावरण को पवित्र किया जाता है। अग्नि चूंकि शुद्ध होती है नित्य, उसके द्वारा वातावरण को पवित्र किया जाता है। यही हमारे यज्ञ की विधा है। तो कहीं न कहीं हमारी सनातन संस्कृति हमारी देह को, क्योंकि देह की अपवित्रता ही रोग है, देह को कमजोर रखना ही रोग है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी वनस्पतियां रही हैं, जिसको आयुर्वेद कहा गया है, हमारे ज्ञान के बिंदु रहे हैं। तो कहीं न कहीं सत्य और पवित्रता का स्थान रहा है, प्रकृति के साथ सामंजस्य का स्थान रहा है। अगर हमारे फेफड़े अच्छे रहेंगे, फेफड़े हमारे तभी अच्छे रहेंगे जब हम शुद्ध वायु लेंगे, अशुद्ध चिंतन करेंगे, पवित्र रहेंगे। पवित्रता की ये यात्रा हमें चरम कल्याण और धर्म के लक्ष्य तक पहुंचाती है। जय हिंद, जय भारत।